स्वागत है दोस्तों आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए कल करंट अफेयर्स के प्रश्न और स्टैटिक जीके के प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन ए लिसा स्टालेकर, ऑप्शन बी भारती दास, ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच, ऑप्शन डी शांतश्री धुलपुड़ी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी भारती दास। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे देखिएगा। सुश्री भारती दास को लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेखा महानियंत्रक सीजीए केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। HAL के स्वदेश ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किसने किया। हु हैज अनवेल्ड हाल्स इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-14। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान इंडिया पवेलियन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए एक स्वदेशी ट्रेन विमान HTT-14 का अनावरण किया है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है। बेंगलुरु कर्नाटक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD कौन है दोस्तों। R माधवन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को 9,385 मतों में से 7,897 मत प्राप्त करने के बाद 19 अक्टूबर 2022 को नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशिधर थरूर को हराया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बिकम द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, ऑप्शन बी UAE और नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन और फिनलैंड, ऑप्शन डी इटली और नॉर्वे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए भारत और फ्रांस। क्या दोस्तों भारत और फ्रांस। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखेगा। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि फ्रांस के विकास राज्य मंत्री को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय
गठबंधन क्या है दोस्तों, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। आईएसए मुख्यालय इसका दोस्तों गुरुग्राम में है। आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देखिए अगला पॉइंट क्या है। एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल 2023? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों? कतर। क्या है दोस्तों? कतर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देखिए अगला पॉइंट क्या है। एएफसी एशियन कप 2023, एशियन कप 2023 की मेजबानी कतर को मिल गई है। इसके अलावा 2027 के लिए भारत और सऊदी अरब को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? हु हैज विनर इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल इन द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? ऑप्शन ए साजन भालवाला, ऑप्शन बी अंतिम बंगाल, ऑप्शन सी अमन शेरावत, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए साजन भानवाला। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिएगा। भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भालवाला ने 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। उन्होंने U23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। आयोजन दोस्तों इसको कहाँ पे हुआ था? स्पेन के पोर्टेवेद्रा में हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए अगला प्रश्न क्या है। मेघदूत वन कौन विकसित करेगा? हु विल डेवलप मेघदूत फॉरेस्ट? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर और उसके आसपास अवैध अतिक्रमण से मुक्त भूमि को मेघदूत नामक शहरी वन के रूप में विकसित करेगी। इसे श्री महाकाल लोक परियोजना के दूसरे चरण के तहत बनाया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए अगला प्रश्न क्या है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वाज द एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट गारंटेड? ऑप्शन ए संगरूर, ऑप्शन बी कलोल, ऑप्शन सी खंडवा, ऑप्शन डी जबलपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए संगरूर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट से, देखिएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर के लहरांगा गंगा में एशिया के सबसे संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र जर्मन कंपनी बर्बियो एनर्जी द्वारा 220 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। किसानों द्वारा खेत में जलाई गई धान की पराली को अब संयंत्र में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? Who among the following Secretary General Antonio Guterres is
on a two-day visit to India? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी विश्व बैंक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। महासचिव कल केवाड़िया में मिशन प्रमुखों के 10 सम्मेलन में भाग लेंगे। वह श्री गुतरश केवाड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। श्री गुतरश 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव मोटेरा और मेहसाणा में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी देखने जाएंगे। दोस्तों देखिए संयुक्त राष्ट्र क्या है। टॉप 10 स्टैटिक जीके प्रश्न क्या है देखिएगा दोस्तों। शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है दोस्तों कहाँ पे? हरियाणा में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में। किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल सत्य ऑल इन वन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।